हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद हिमांशु पर। और दोस्तों, पहली वीडियो को इतना वायरल करने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेंगी। आपका जो इश्यू था कि सर एक वीडियो ही बनाई और उसके बाद वीडियो नहीं आई, तो वो क्या है कि मैं थोड़ा अभी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, ठीक है। तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज से आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगी। तो देखिए, औसत हमारा चल रहा था, पहली क्लास में हमने औसत शुरू किया था। जो लोग पहली बार इस दूसरी वीडियो को देखेंगे वो पहली वाली वीडियो को चैनल पर जाकर देखें, ठीक है। तो औसत की बेसिक्स के बारे में हमने पहली क्लास में बात की थी। आज हम औसत के दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 6, 9, 12, 15 का औसत 10.5 है और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करने पर औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, संख्याएं कुछ भी दी हुई हो, 12, 15 का एवरेज क्या है 10.5, ठीक है। और इसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करनी है, तो आपको संख्या में गुणा ना करके डायरेक्ट इसके औसत में गुणा कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 31.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीटली कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे मान लो कह देता कि 6, 9, 12, 15 का औसत 10.5 है और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए या 5 जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करते, औसत में ही उसको जोड़ देते या घटा देते या औसत में ही उसका भाग दे देते, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगला क्वेश्चन ये लिख देता हूं कि भी 32 संख्याओं का औसत, 32 संख्याओं का एवरेज, 32 संख्याओं का एवरेज 107 है, ठीक है। 32 संख्याओं का एवरेज क्या है 107 है। तो प्रत्येक संख्या में 32 संख्याओं का एवरेज 107 है, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर देते, एवरेज में ही हम 3 जोड़ देते और औसत क्या हो जाता हमारा 110, ठीक है। औसत क्या हो जाता है 110, ठीक है। देखो भाई, इसके बेसिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिक्स क्या है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया कि भाई 32 संख्याओं का एवरेज जो था वो 107 था, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, तो एवरेज में हमने 3 जोड़ दिया था। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि n नंबर्स का, नंबर्स कुछ भी हो और उनका एवरेज औसत a है, ठीक है, उनका एवरेज क्या है a, तो इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं कि इफ ऑल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई x देन एवरेज क्या हो जाएगा कि भी एवरेज तो a है तो ax हो जाएगा, यानी कि उसके एवरेज में क्या कर देंगे हम x की गुणा कर देंगे। मान लो यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई होती और 4 संख्याओं में बोला जाता है कि भाई 4 संख्याओं को x से गुणा की जाती है और उन 4 संख्याओं का जो औसत है वो a है, ठीक है। तो औसत, नया औसत क्या हो जाता कि हम x की गुणा a में कर देते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे इफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई x देन एवरेज। अब एवरेज क्या है, मान लो 4 संख्याओं का एवरेज हमारे पास में है a, तो हम संख्याओं को डिवाइड ना करके एवरेज को ही x से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा नया औसत आ जाता। इफ ऑल नंबर एडेड बाई x, अब औसत तो हमारा a है और प्रत्येक संख्या में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 4 संख्याओं का औसत जो है वो a है या n संख्याओं का औसत a है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में हमें x को जोड़ना है, तो हम संख्या में ना जोड़ के क्या करेंगे, औसत में x को जोड़ देंगे। ऐसे ही इसमें क्या है, औसत से x को घटा देंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, बेसिक क्वेश्चनों की बात हो गई है, अब हम बेसिक से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। देखो भाई, इसमें क्या है, 24 संख्याओं का एवरेज 82 है यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए और प्रत्येक संख्या में 3.5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अभी तक हम सिंपल बात कर रहे थे कि इतनी संख्याओं का औसत ये है, संख्याओं में 5 की गुणा की जाए या 5 का भाग किया जाए या 5 जोड़ा जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या काम कर दिया कि भाई 24 संख्याओं का एवरेज जो है, 24 का एवरेज कितना है 82। अब इसने बोला यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं कि संख्या कितनी है, संख्या n हो, 24 हो, 48 हो, इससे तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। संख्या को 5 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि 82 को 5 से भाग दिया जा रहा है। अगर तुम 82 को 5 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 16.4 बार, ठीक है। 82 को 5 से भाग दोगे तो 16.4 बार जाएगा। ये कह रहा है जाए और प्रत्येक संख्या में 3.5 जोड़ दिया जाए,
तो संख्या के लिए इसी में क्या काम करना है आपको, 3.5 जोड़ देना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 19.9। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या समझाया कि ऐसा क्वेश्चन अभी तक क्या था कि 24 संख्याओं का एवरेज 82 है और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, तो हम यहाँ पे 82 में भाग देते 5 का और आंसर को छोड़ देते। लेकिन अब इसने आगे बोला है कि प्रत्येक संख्या में 3.5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो नए एवरेज के लिए पहले हमने 82 में 5 का भाग दिया, आप इस तरीके से भाग दे करके देख सकते हैं, 82, 5 एकम 5, 3 2, 5 छंग 30, 2 पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16.4 आ गया। अब प्रत्येक संख्या में 3.5 जोड़ा जाए तो हमने इसमें 3.5 जोड़ दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19.9। हम यहाँ पे क्वेश्चनों के छोटे से छोटे सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, और आपको इन क्वेश्चनों की पूरी जो सीट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप इस सीट को लेने के लिए हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड मैं टाइप अप बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन में n संख्याओं का एवरेज, संख्या क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, n संख्याओं का एवरेज 48 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब और क्वेश्चन हम अब की तरफ चल रहे हैं। जैसे 75% की बात है, ठीक है, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4, यानी कि कुल संख्या 4 है, 4 में से एक 3 है और एक 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई पहली वाले में कह रहा है प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है 75% संख्याओं में, यानी कि 4, 3 में क्या हो रही है, 4 की वृद्धि, यानी कि ये 12 हो रही है, और इसमें 8 की कमी हो रही है, 8 की कमी, यानी कि 8 रह रही है, -8। तो आप देखेंगे ओवरऑल जो चेंजेस है वो 4 के बराबर बैठ रहा है। ठीक है, और संख्या हमने क्या मानी हुई है, 4, तो 4 का जो चेंजेस है वो 4 के ही बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 का चेंज 1 के बराबर बैठेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई एवरेज क्या है, 48 है। अब कमी होने के बाद चेंज जो बैठ रहा है हमारा 1 का बैठ रहा है, तो 48 में 1 जोड़ देंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। यानी कि इस तरह जो प्राप्त संख्याओं का एवरेज होगा वो 49 होगा। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा, और समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से दोबारा से चलाएं। ठीक है, देखो भाई अब नए टाइप की तरफ चलते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन क्या है कि भाई 15 संख्याओं का औसत 70 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 65 तथा अंतिम 8 का 85 हो तो 8वीं संख्या का क्या होगा। इसके देखो करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि भाई आप 8 में 85 गुणा करोगे, फिर 8 में जो 65 के गुणा करोगे। ठीक है, और इसमें से तुम 15 गुणा करके 70 को घटा दोगे, यानी कि यहाँ पे निकल जाएगी आपकी 8वीं संख्या। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारा ये फर्स्ट टाइप है, और कैलकुलेशन से बचने के लिए दूसरा टाइप क्या है, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है भाई, हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो 70 है, 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 85, और अगली 8 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 65। ठीक है, अब यहाँ पे 70 से कितना फालतू है, हर एक संख्या का एवरेज 70 होना चाहिए, 70 से कितना फालतू है, आप कहोगे जी 15 फालतू है, कितनी संख्याओं का, 8 का। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 65 कितना कम है, आप कहोगे जी 5 कम है, कितनी संख्याओं का, 8 का। अगर इनकी मैं गुणा करूं तो 15 अट्ठे 120 और 5 अट्ठे 40। ओवरऑल चेंजेस की अगर बात करते हैं तो 80 प्लस का आएगा, यानी कि औसत जो है वो 80 ज्यादा होना चाहिए। तो संख्या हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी, 8वीं संख्या हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी। अगर सारी संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का औसत 70 होता, तो यानी कि 15 की 15 संख्या 70 है, तो हमारे हिसाब से 70 होनी चाहिए थी। लेकिन जब 80 ज़्यादा है तो 80 को इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, 0 और 8 7 15, तो यानी कि 8वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी,
150 हो जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें तुम कैसे करते, अगर हम इसमें इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमने क्या काम करें, इनकी तुम गुणा ही करके देख सकते हो। जैसे 15 सत्ते डायरेक्टली मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 सत्ते 105, 1050 माइनस और इनको जोड़ना है 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 और 4 52, ठीक है, प्लस 8 पंजे 40, 8 64 और 4 68, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12, 1200 में से 1050 आप घटाओगे आएगा तो 150 ही। लेकिन इसको करने में मान लो यहाँ पे कैलकुलेटिव संख्याएं होती, जैसे मैं आगे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीका है और ये क्या है, हमारा आसान तरीका है। तो आप नीचे वाले तरीके को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 9 चीजों का औसत 87 है, पहली 5 चीजों का औसत 79 है और अगली 3 चीजों का औसत 92 है। 9वीं चीज क्या है। वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो मैं कराता हूँ, 9 का कितना है भाई 87, ठीक है। और 5 का एवरेज कितना है, ये एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज 5 का एवरेज कितना है 79 और अगली 3 चीजों का एवरेज कितना है 92, ठीक है। अब 5 का यहाँ से कितना कम है, तुम कहोगे जी 8 कम है 5 का, यहाँ पे कितना ज़्यादा है 87 से 5 ही ज़्यादा है लेकिन 3 का है, ठीक है। तो ये 40 हो गया माइनस का और ये 5 दिया 15 हो गया प्लस का, ठीक है। ओवरऑल अगर हम चेंजेस देखेंगे तो यहाँ पे -25 की कमी है, यहाँ पे क्या है -25 की कमी। अब 9वीं संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, तुम कहोगे जी 9वीं संख्या 87 होनी चाहिए थी, लेकिन 87 में भी 25 की कमी है, ठीक है। तो हम क्या करें, होनी कितनी चाहिए थी 87 होनी चाहिए थी। एक मिनट यहाँ पे मैं ओवरऑल यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये वाली जो संख्या है, देखो इसमें क्या है कि भाई 9 का एवरेज 87 यानी कि संख्या जो होनी थी वो 87 होनी थी, लेकिन ओवरऑल कितना है, यहाँ पे 25 की कमी है तो 25 को इसमें जोड़ दो तो संख्या कितनी हो जाएगी 7 5 12, 9 और 2 11, यानी कि जो 9वां परिणाम है या 9वीं जो चीज है वो 112 यहाँ पे होनी चाहिए थी। देखो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, 7 आंकड़ों का औसत 34 है, 7 का जो औसत है वो 34 है, ठीक है। पहले 3 आंकड़ों का कितना है 28 है और इसने बोला अंतिम 2 आंकड़ों का कितना है 47 है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि भी 3 आंकड़ों का 28 यानी कि कितना कम है 6 कम है, ठीक है, 6 कम है कितने का 3 का। तुम यहाँ पे देखोगे कि भी 47 कितना ज्यादा है, तुम कहोगे जी 13 ज्यादा है, लेकिन कितने का 2 का, यहाँ -18 और यहाँ आ गया तुम्हारा 26, ठीक है भाई। अब 26 और 18 में ओवरऑल कितना ज्यादा है, तुम कहोगे जी 8 ज्यादा है, ठीक है। अब 8 ज्यादा इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, अब मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत क्या होगा, अंतिम 2 आंकड़ों का औसत कितना होना चाहिए 34 होना चाहिए, और जब इसमें भी हम भाग कर देंगे 2 का तो 4 रह जाएगा, यानी कि 4 जो है वो औसत ज्यादा है, औसत होना कितना चाहिए था 34 और 4 ज्यादा है तो 4 हम इसमें कम कर देंगे, औसत कितना रह जाएगा दोस्तों 30, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हम इसी कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चनों को ले रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 15 विद्यार्थियों की औसत आयु यानी कि एवरेज 15 ही वर्ष है, सही है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 5 की 16 है, और इसने बोला है कि बचे हुए 9 विद्यार्थियों की 14 वर्ष है, 9 की कितनी है 14 है। तो इसने बोला है कि भाई 15वें विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि 5 की जो औसत आयु है वो 16 है, यानी कि एक फालतू है, ठीक है। कितने की 5 की। इसमें तुम देखोगे कि भी एक कम है, कितने की 9 की। अगर ओवरऑल इनका अंतर तुम देखोगे 5 और 9, यानी कि ओवरऑल जो अंतर है वो 4 का है, यानी कि 4 कम हो रही है।
अब इसने बोला है कि 15वें विद्यार्थियों की आयु क्या है। अगर सबका एवरेज 15 होता तो 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी होती, 15 ही होती। अब 4 और कम है, 4 क्या है, कम है ओवरऑल, तो 4 हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 19 साल का जो है वो व्यक्ति है, ठीक है, 19 साल का व्यक्ति है जो 15वां बालक है, ठीक है।